राधे राधे का जो बवाल उठा था, वहाँ पे सीएम सुक्खू का एक सवाल था कि राधे राधे क्यों बोलते हैं, तो उसके ऊपर एक ट्रेंड शुरू हो गया और ट्रोलिंग शुरू हो गई। वंदे मातरम, वेरी नाइस। फिर उन्हें बोलिया राधे राधे, फिर उन्हें बोलिया राम राम जी। क्या सुक्खू भाई लपेटी दे मतलब सारे आज उन्हें सारे करते आज सब। कुटी हुन कांग्रेस हाईकमांड नाराज ना हुई है। वंदे मातरम सुना दे कने राधे राधे सुना दे कि राम राम जी सुना है। मतलब तो इतनी भी दिशा चेंज हुई हो भाई है सही यू है। टर्न 360 डिग्री टर्न बजना थे दिखने तो। हाँ, मेरा सवाल है कि यहाँ पर तो सुक्खू भाई ने राधे राधे से जवाब दे दिया, बीजेपी ने भी इस मुद्दे को बहुत भुनाया। क्या वो मुद्दे ट्रेंड करते हैं हिमाचल में जो लोगों से जुड़े हुए हैं? क्या वो कथावाचक, क्या वो दूसरे लोग उन चीजों पे बोलते हैं? बेरोजगारी का मुद्दा है, बकाया मुद्दे हैं। तो ये सियासत के लिए सियासत कब तक जरूरी है कंवर साहब? बीजेपी के कितने की नेता खुद राधे राधे कहते हैं, मैंने आज तक सुना नहीं। तो वो राधे राधे सर, उनको राधे राधे सर। अंदर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वो बात पकड़ ली थी कि उन्होंने राधे राधे कहा, और उसका इम्पैक्ट अब आप किस संदर्भ में लेंगे? मंडी में सीएम कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो, उस पे भी ट्रोलिंग हुई थी। मैं अभी ना आ रहा था रास्ते में, तो पोस्टर लगे हुए थे कि सत्ता पतन के 3 साल और जोरावर पहुंची है 4 दिसंबर को, है ना। मैं उसमें देख रहा था कि इनमें से वो कौन सा नेता है जो जोरावर स्टेडियम तक पब्लिक को ला सकता है। फर्क है ठाकुर साहब, फर्क है। अनुराग ठाकुर फर्क आ रहा है सामने आपका। आप बिलीव नहीं करोगे, 2:45 बजे अनुराग ठाकुर महतपुर पहुंचे और 2:45 बजे उस रैली में 9 बजे से ज्यादा भीड़ थी। आपने ये जो तमाम बकाया दावेदार हैं, उनके नेतृत्व में आपको लगता नहीं कि बीजेपी उस जगह पे पहुंच पाएगी जिस जगह पे पहुंचना जरूरी है सत्ता हथियाने के लिए? चाहे उन्हें चुपचाप भी ही हो, उन्होंने समझ आई है कि उन्हें हो चुका, सुजानपुर भी जा चुके हैं, हमीरपुर भी कर चुके हैं, सब कुछ हो ही है। तो दो जगह लेंगे, सुजानपुर के हमीरपुर। हाँ, तो सच्चाई है ना, सच्चाई है, पर संदर्भ क्या ऐसा सच्चाई है? पीछे आशीष बैठे, आशीष ने कार्यक्रम रखे और राजेंद्र राणा और कार्यक्रम रखे, अपने आप बड़े बड़े स्टॉल पर समझ दे। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का जिक्र किया जाए तो एक परसेप्शन एकदम ठाक इतने सामने आ जाती भी अगली बारी अगे सफाया कख नहीं मिलना। गांव वाले जेडे ना ये जितने भी हैं ये सारे एमएलए तो छड्डा मुख्यमंत्री बड़े बारी हैं। अगली बारी कोई भी कांग्रेसी नहीं बोलना है जेडे तो हालात ना कि मिंजो कांग्रेस टिकट चाहिए तो कांग्रेस का कोई बागी नहीं होना है ना। कहने बीजेपी वाले तो बोलना भी जेडे है बोलते ना, एक एमएलए साहब बोल रहा था कि मोदी साहब के नाम पर तो गधा भी जीत जाएगा। सारे बड़े खुश हो गए कि मुकेश अग्निहोत्री के व्यक्ति जो है वो विनय कुमार अध्यक्ष बन गए। बढ़ गई खापत है भी पवा दी भी पता नहीं कुछ संदर्भ से खापा पवा दी भी जयराम जी कांग्रेस अध्यक्ष बनी है। विक्रमादित्य भी काली का स्पीच दिया है कि वीरभद्र सिंह जी ने बहुत आशीर्वाद दिया विनय कुमार को। हाँ। तो सभी क्रेडिट ला दे कि सारा ये बंदा ना। अच्छा, मुकेश भाई जिताने की जिम्मेदारी तो है संगठन दी उनमें जो मत उन्हें तो आड़ा बनाई था। ए मुकेश भाई है कल क्या बोल रहा कि इंडिगो दी फ्लाइट फेल हुई है, ड्राइवर नहीं मिला, करे लोग का थल्ले ना कपड़े फाड़ी थी। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और आज मेरे साथ हैं एक बार फिर अरविंद कंवर। और अगर स्थानीय भाषा में बात करूं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनसे बड़ा स्तुंगड़ा कोई नहीं होगा। और खबर नाउ के संपादक हैं, आप अक्सर इनको देखते होंगे। पिछले कल इन्होंने एक खबर ब्रेक करी थी जो अगले दिन तमाम राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बनी कि जो एयरबस है उसमें एक फॉल्ट आया है, उसके जो क्या होता है भाई साहब वो रेडिएशंस की वजह से। तो जब मैंने वो लाइव देखा तो मैंने कहा आज इन्हें आदत है अक्सर हवाई जहाज़ों में घूमने की, तो मैंने कहा हमारी गाड़ी का तो रेडिएटर गर्म होता है बसों का, इनका रेडिएशन का कोई स्यापा है। तो मैंने उन चीज़ों पे मैंने गौर नहीं किया, पर लेकिन आज जब सुबह मैंने अखबारें देखी तो सच में बहुत बड़ी खबर थी वो। खैर, राधे राधे। राधे राधे जी। खरे बहुत बढ़िया, मजे पूरे मजे। मैं पूछा राधे राधे तो हम भी गाते राधे राधे की देखा। राधे राधे आजकल ट्रेंड कर रहे हैं ना, कहने जिस तरीके ट्रेंड करा तो हम उन्हें देखा मैराथन खत्म हुई अंदर है ना। मुख्यमंत्री जी धर्मशाला मैराथन च थे तो मुख्यमंत्री और अजाली भाषण शुरू किया अज। तो मुख्यमंत्री और अज से कांग्रेसी जबर मतलब जनरली इस तरीके की स्पीच शुरू नहीं करते, उस स्पीचा ने आज उन्हें भाषण शुरू किया। उन्हें पहले बोलिया, मैं तो था नहीं ना तो सुना। हाँ, पहले उन्हें बोलिया भारत माता की जय, फिर उन्हें बोलिया कि वंदे मातरम, वेरी नाइस, फिर उन्हें बोलिया राधे राधे, फिर उन्हें बोलिया राम राम जी।
तो मैं एकदम लिया पहले मैं बुढ़ी के देखा सुखवाई लपेटी दे मतलब सारे आज उन्हें सारे करते आज जैसे वंदे भारत भी करता राम राम भी करती राधे राधे भी करता है, भारत माता दी जय भी करती सर एक कोई स्पीच से शुरू हुई आज है ना। तो उन इससे मायने क्या है ना सर उदयवीर पठानिया ज्यादा बढ़िया जानते मायने दिखा जी है कि एक तो ये आई है कि कुछ हुन कांग्रेस हाईकमांड नाराज ना हुई है, क्या बोलते? हाँ मतलब कांग्रेस कल्चर नहीं है ये ना, हाँ क्योंकि कांग्रेस इन चीज़ों का मतलब अपोज तो नहीं करती है लेकिन इनको बहुत ज़्यादा एंडोर्स भी नहीं करती है। और मैं आंदा सीधी ना मुद्दे ही गल्ला जी राधे राधे का जो बवाल उठा था वहाँ पे सीएम सुक्खू का एक सवाल था कि राधे राधे क्यों बोलते हैं। एक लाइन राष्ट्रीय मीडिया ने भी पकड़ ली, जो दूसरे मेरी तरह प्रवचन करने वाले होते हैं, मैं तो खैर दूसरे मुद्दों पे चलता हूँ, उन्होंने भी, और उसके ऊपर एक ट्रेंड शुरू हो गया और ट्रोलिंग शुरू हो गई। मेरा सवाल है कि यहाँ पर तो सुक्खू भाई ने राधे राधे से जवाब दे दिया, बीजेपी ने भी इस मुद्दे को बहुत भुनाया। क्या वो मुद्दे ट्रेंड करते हैं हिमाचल में जो लोगों से जुड़े हुए हैं? क्या वो कथावाचक, क्या वो दूसरे लोग उन चीज़ों पे बोलते हैं? बेरोजगारी का मुद्दा है, बकाया मुद्दे हैं, तो ये सियासत के लिए सियासत कब तक जरूरी है कंवर साहब? ये एक्चुअली में उदय भाई ये मुद्दे नहीं होते हैं, ये जो जैसे अभी ये बेसिकली जब आपके पास कोई टॉपिक रहता नहीं ना तो फिर आप इन टॉपिक्स के साथ सत्तारूढ़ दल को या किसी भी नेता को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बस दिस इज ए स्टाइल ऑफ ट्रोलिंग द पीपल। इसमें सीरियसनेस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने राधे राधे के बारे में चर्चा नहीं की होगी, और बीजेपी के कितने की नेता खुद राधे राधे कहते हैं, मैंने आज तक सुना नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन चूंकि अब विधानसभा का सत्र चल रहा है, माइलेज चाहिए, माइलेज चैनल्स में चाहिए, तो माइलेज कैसे मिलेगी? माइलेज दो तरीकों से मिलती है, या तो अपने आप को सुर्खियों में ले आओ, वो अभी तक मेरे को विपक्ष में नजर नहीं आ रहा। तो दूसरा तरीका ये है कि सत्तारूढ़ दल के जो मुखिया हैं उनको सुर्खियों में ले आओ। तो वो राधे राधे सर, उनको सुर्खियों, राधे सर, उनको सुर्खियों में लाने का तरीका ये था कि एक लाइन पकड़ ली। मैं खुद बताता हूँ, मैंने खुद पूरी स्पीच नहीं पढ़ी है। यहाँ पे कौन सा आपको रोक रहा हूँ, एक बिल्कुल आम आदमी गए यहाँ से, उन्होंने अंदर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वो बात पकड़ ली थी कि उन्होंने राधे राधे कहा, और उसका इम्पैक्ट अब आप किस संदर्भ में लेंगे वो आप तय कीजिएगा, संदर्भ अपना अपना हो सकता है। खैर आगे मुद्दे की बात पे तो मतलब वो ट्रोल करने का एक तरीका है कि जब आप मुद्दा वहीन हो जाते हो तो ऐसे मुद्दों के साथ आप ट्रोल करो। पूरी लाइन, पूरा वीडियो किसने देखा, किसने सुना, पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना, टू बी वेरी। चलिए मैं थोड़ा सा मुद्दे से हट के चल रहा हूँ। ट्रोलिंग पॉलिटिकल भी होती है। पिछले दिनों कंवर साहब मंडी में सीएम कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो, उस पर भी ट्रोलिंग हुई थी। तो आज इसी मुद्दे पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बीजेपी का भविष्य अगर है तो कहाँ पे है, कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में, या फिर जो तीसरी चौथी लाइन के नेताओं के नाम आ रहे हैं उनके। मैं अभी ना आ रहा था रास्ते में तो पोस्टर लगे हुए थे कि सत्ता पतन के 3 साल और जोरावर पहुंची है 4 दिसंबर को, है ना। उसमें सारे पोस्टर में फोटो लगे हुए थे, नड्डा, धूमल साहब का, शांता कुमार, अनुराग ठाकुर, बिंदल, जयराम ठाकुर, सबके पोस्टर लगे हुए थे। मैं उसमें देख रहा था कि इनमें से वो कौन सा नेता है जो जोरावर स्टेडियम तक पब्लिक को ला सकता है। देखो, जो रैली में आएंगे वो कार्यकर्ता आएंगे। नहीं, मैं आपका मतलब वो इशारा तो नहीं कहूँगा, एक मेरे को भाव मन में आया कि एक अनुराग ठाकुर का है नीचे क्रिकेट स्टेडियम जी, वो तो बंदा पैसे देके भी बुला लेता सबको कि भैया मेरे को पैसे भी दो, HPCA को पैसे भी दो, BCCI को भी दो, तमाम चीज़ों के साथ 2000 आदमी डेली 20 रुपए की टिकट लेके भी आता है। फर्क है ठाकुर साहब, फर्क है अनुराग ठाकुर, फर्क आ रहा है सामने आपका। खैर, अब जब अनुराग ठाकुर मंडी में गए, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी नेता के लिए नारे लगा सकता है, और कौन कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि उसका नेता जो वो सर्वोच्च पद पे पहुंचे, प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी। वो हर कोई नेता चाहेगा, तो उनके कार्यकर्ता भी चाहते होंगे कि वो पहुंचे, है ना। अब पहुंचाना नहीं पहुंचाना बीजेपी हाईकमान का काम है, लेकिन चाहते तो हर कोई है। तो उन्होंने नारे लगा दिए। मैंने आपको बताया कि जब वो पहली बार मंत्री बने थे तो बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पे डिसाइड किया था कि जितने भी उनके मंत्री बने हैं वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे पूरे प्रदेश के अंदर, अपने अपने प्रदेशों में। अनुराग ठाकुर की आशीर्वाद यात्रा चंडीगढ़ से शुरू हुई, परवाणु होके, शिमला होके, मंडी होके, जोगिंद्रनगर, कांगड़ा भी आई, है ना। कांगड़ा से फिर ऊना गई। भाई साहब, रात को 9 बजे
उनकी महत्वपुर में आखिरी रैली रखी गई थी रात को 9 बजे। आप बिलीव नहीं करोगे, 2:45 बजे अनुराग ठाकुर महत्वपुर पहुंचे और 2:45 बजे उस रैली में 9 बजे से ज़्यादा भीड़ थी और उनको महत्वपुर से वापस गग्गल आना पड़ा क्योंकि सुबह फ्लाइट उन्होंने गग्गल से ली। पंजाब में उस वक्त थोड़ी सी वो किसान आंदोलन को लेके दिक्कत चल रही थी, तो उन्होंने मना किया हुआ था लीडर्स को, बीजेपी के लीडर्स को पंजाब में ट्रैवल नहीं करना। तो महत्वपुर से वापस धर्मशाला आए और सुबह फ्लाइट ली। आप सोचो 2:45 बजे, मैं कोई किंतु परंतु में नहीं जाता, पर मैं कहता 2:45 बजे आज की डेट में हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता और विपक्ष में कौन सा ऐसा नेता जिसके लिए लोग इकट्ठे हो सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के बीच में ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम एक तरह से डिस्कस कर सकते हैं, फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि फैसला होता है हम आप लोगों के पास जब हम वोट कास्ट करते हैं और ये देखते हैं कि लीडरशिप कौन सी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ ठाकुर साहब कि आपने ये जो तमाम बकाया दावेदार हैं उनके नेतृत्व में आपको लगता नहीं कि बीजेपी उस जगह पे पहुंच पाएगी जिस जगह पे पहुंचना ज़रूरी है सत्ता हथियाने के लिए? मैं तो डाउटफुल हूँ। मतलब मेरे को इसलिए डाउटफुल है क्योंकि आप पता क्या है, आप लीडर बनो ना, जब आप लीडर बनो तो लोग आपके पीछे चलेंगे। जब लोग आपके पीछे चलेंगे तो अपने आप लोगों को आभास होगा कि यस ये आदमी है, इस आदमी की एक वजह से हम हिमाचल प्रदेश में राइज कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये नहीं है कि 5 साल कैसे गुजारना है, वो हो गया। 5 साल वाला दौर अब खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि हिमाचल ऊपर कैसे लेके जाना है। अब तो यहाँ पे एक नया मुद्दा खड़ा हो गया। हिमाचल ऊपर कैसे लेके जाना है, पर हमारे ही चक्कर में पंकज भाई कैमरा हैंडल कर रहे हैं और ये लगातार हमारी परिक्रमा कर रहे हैं। तो बीजेपी किस तरफ परिक्रमा करती हुई नजर आ रही है आपको, कि अगर एक खुले माहौल में देखा जाए कि पहाड़ी जो बोलते कौन दिया खसम गुसाई दिया लगा था कि इन्नी जेड़ी साड़ी नैया से पार लाई जानी है। देखा बीजेपी वाले जेडे नेता ना सा उन्हें ये तो पता है कि नैया तो दिल्ली ते पार लगनी है, तो सा इत्थे तक उन्हें उस चक्कर च ना उलझना है नहीं है। जेडे उलझी चुके पिछले 1-2 महीने से उन्हें समझ आई है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सा उलझी चुके हैं ना, सा उन्हें चुपचाप बेही हो, उन्होंने समझ आई है कि उन्हें हो चुका, सुजानपुर भी जा चुके, हमीरपुर भी कर चुके, सब कुछ हुई है। ऐसा तो दो जगह लेंगे, सुजानपुर के हमीरपुर। हाँ तो ये सच्चाई है ना, सच्चाई है, पर संदर्भ क्या ऐसा सच्चाई है पीछे का कि तो जरा स्टार्ट में तो स्तूंगड़ा बोलिया पहले तो स्तूंगड़े ने बड़े तगड़े नहीं। देखो इस गल्ला तो मैं क्लियरली एलोबरेट करिंदा नहीं, स्तूंगड़े वाली गल भी नहीं है। शायद तुम काउंटर मारा थे कि शायद मंडी नारे लगे कहने मंडी जाके इन होया तो भी हमीरपुर आई आना, तो हमीरपुर नारे तो लगे ही नहीं। कौन गया अनुराग गली मंडी के तो नारे लगे है। हमीरपुर के ने सुजानपुर कौन गया? पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? जयराम जी। अच्छा, फिर तो ये सोचा था, फिर नारे तो लगवा लेंगे 2-4 काउंटर तो ताई है, नहीं लगे ना लगे। सभी जली आशीष बैठे, आशीष ने कार्यक्रम रखे और राजेंद्र राणा और कार्यक्रम रखे, उसे अपने आप जी बड़े बड़े स्टॉल वर समझ दे, तभी नारे नहीं लगे तो नारे लगवा ले ताता मुकाबला ना। मिंजर की गल और समझ नहीं आती। तो हाँ हमीरपुर की राजनीति करनी, एक ने हमीरपुर से चुनाव लड़ना, एक ने सुजानपुर से चुनाव लड़ना, जाली टिकटा मिल गई तो उत्थे तो फिर से लोकल पैराफेरी छड़ी के सोचा थे कि मंडी वाले उन्होंने चुनाव जिताणांगे। मैं तो मतलब जिन्नी भी IQ दिखते होंगे सब बड़ा जबरदस्त बंदा है तो बड़ा जबरदस्त बंदा है। ऐसा चीज़ कोई दो राय नहीं कर सकते कि जेड़ा भी है ऐसा ठीक है, पर ओवरऑल दिखा जाए सुखू भाई कि'यां दिक्खा दे भी सुखू भाई अगर इ'यां दिखा जाए ना इस सरकार दा सुखविंदर सिंह सुखू सरकार का जिक्र किया जाए तो एक परसैप्शन एकदम ठा किते सामने आ जाती भी अगली बारी अगे सफाया कख नहीं मिलना। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला था। इ'यां ही होना है ना, पर इस बड़ा फर्क है। मैं कल एक कार्यक्रम में था तो उस कार्यक्रम में मुझे बड़ी हंसी आई सा बंदे बोले इतनी ना इस वक्त बीजेपी के परसपैक्टिव 10 MLA बैठे हो एक ही कंस्टिट्यूएंसियां दे। मैंने मतलब बोले सोचा दे कि अगली बार किसी को टिकट मिली उन्हें चुनाव जीती जाना है तो शायद उत्थे 10 है दावेदार से एक ही फंक्शन बैठे हुए 10 दावेदार। ए सुखू भाई गए वो मेरे ने गल करा जाने वाले तो निकली है से 10 सांझो गुण जानदार हां तो ऊटर दिखा देना ऊटर का स्वाद बड़ा आंदा ना। तो शायद 10 परस्पेक्टिव कार्यकर्ता थे बैठे जिन्हें सोचा कि हाँ अगली बार MLA बनने। आप बिलीव नहीं करोगे दे भाई 10 के 10 की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो MLA बन चुके हैं। हे भगवान, मैं इधर हाल क्या नतीजा क्या है? इधर हाल है कि जेडे गे हूटर बजाते ना इसी करके खुश हैं कि 10 साल ना जगह बैठे हो ना, हम हूटर बजाते रहेंगे तुम्हारा बाजा बजता रहेगा। तुम बाजे अपने आप ही बजवा रहे हो क्योंकि तुम सोच रहे हो कि हम तो आ ही रहे हैं। बड़ी बड़ी गल है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी भी बोली सकते मैं ना नहीं करता हर चीज़ ते जेडी हकीकत फैक्ट है। पर ये गांह वाले जेडे ना ये जितने भी हैं ये सारे MLA तो छड्डा मुख्यमंत्री बड़े बारी हैं। हाँ अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी जेडी पब्लिक दी है ना सब बीजेपी सोचा इसे बड़ी जबरदस्त है करे इन्होंने सच पता लगा था कि जेडे ने दावेदार से बीजेपी के अंदर ही एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट करी है।
ਸਰ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਹੋ ਪਤੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਸੀ ਹੋਈ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ, ਆਪੂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਦੂਏ ਟੇਬਲ पर दूजा बैठा, तीसरे टेबल पर तीजा बैठा। सर हर कोई अपनी अपनी स्कीमा हाँ दसा था कि हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे। तो एक बड़ा जबरदस्त बीजेपी का वो कट्टर कार्यकर्ता था सर, उन्हीं बड़ा तगड़े तिना ही बोलिया मुझे तो स्कीमा जी नहीं बना देना, ये स्कीमें अच्छी रही आनी है, स्कीमा दिल्ली तो चलनी है तो ज़्यादा मत उछला है ना। पर सर तिना ही पूरी के दिखे उसे, अच्छा तू भावी MLA को ज्ञान दिया था तेरी नहीं मत मैं हसा था मैंने वधिया ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੇਬਲ ਪਰ ਬੈਠੇ। 68 ਗੁਣਾ 4 ਕਰ ਲਈਏ ਮਿਨੀਮਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਤਵੇਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਵੇਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਕਿ ਮਿੰਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ बीजेपी ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਨਾ। एक MLA साहब बोल रहा था कि मोदी साहब के नाम पर तो गधा भी जीत जाएगा, पुराने हैं जी ना, है ना। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਹਾੜੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ ਡਰੇ ਦੇ ਜੀ ਨਾ ਖੜੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਠੁਕੀ ਜਾਣੀ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ था कि कुछ ये ना हो कि अपने आप इं थे कोड़े सा पूजा उड़िया ना बोला कि साजो कोड़ा मत बोला गधे ठीक है सर नारा याद आई है कि कोड़ा मत बोला संजो। अच्छा हाँ जी नहीं गल कर हाँ तो हाँ बोला है ना कि बोला है कि मोदी ना पता गधा भी जीती जाता बोले तो संजो सही समझी ले कोड़ा मत समझा जिता ही नहीं। बड़े तगड़ियां चीज़ें चल रही हैं। खैर इस मुद्दे पर और तो नहीं कुछ बढ़ मैं तो एक और गल दसदा तो हाँ एक ना कांग्रेस का एक आजकल विनय कुमार से अध्यक्ष बनी हाँ ओ भाई कांग्रेस की मुबारक साल बाद तुझे मिली है ना कने शायद हूँ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜ ਸਾ ਮੁੱਕੀ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ। अच्छा ठीक है फिर ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ नहीं आता ਤਾਂ एक्चुअली में सारे बड़े खुश हो गए कि मुकेश अग्निहोत्री के व्यक्ति जो है वो विनय कुमार अध्यक्ष बन गए। बढ़ गई खपत है भी बहुत ही भी ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁछ संदर्भ ਚ ਖਪ ਪਾਉ ਦੀ ਵੀ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣੀ ਏ। अच्छा चलो नहीं मुझे पता भाऊ है ना सर कौन विनय गणे जयराम हो रहा अच्छा भाऊ है ना हाँ सगे भाऊ है ना है कहने दूरी घपे हुई कि विक्रमादित्य भी काली का स्पीच दिया है कि वीरभद्र सिंह जी ने बहुत आशीर्वाद दिया विनय कुमार को और वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से ही विनय कुमार जो श्री रेणुका जी से विधायक बने। हाँ हाँ तो सभी क्रेडिट ला दे कि साड़ा ये बंदा ना अच्छा मुकेश भाई तो पहले ला दे क्रेडिट से था मैं ना दिल्ली तो चले इकट्ठे सुखू फ्लाइट लेट हुई है हिस्सा ही सीन सा फिर द्वारा सही फ्लाइट जी लेट हुई तो सुखू भाई इससे भी बड़े मजे ला दे बोले देखा मैं तो मुख्यमंत्री है तो हाँ बोले अध्यक्ष तो आ रहा है तो इसका मतलब उन संगठन तो वहाँ चलाना है हाँ कहने जिताने की जिम्मेदारी तो है संगठन की मुझे मतलब उन्हें तो आड़ा बनाई पर बिने भाई दई है गेड़ा की भाई मेरे वर्करां दे काम करा 2 साल दी अच्छा मैं करेंगे उन्होंने रस्ते खुली हो तो अगर बंदे मातरम सुना दे कने राधे राधे सुना दे कि राम राम जी सुना है मतलब तो इतनी भी दिशा चेंज हुई हो भाईया सही यू टर्न 360 डिग्री टर्न बजना थे दिखने तो हां पर टर्न बजना तो राजनीति दिखने इस बारी माच प्रदेश दी कहने मिंजो इस करके ये गल में तो जो बार-बार बीजेपी आ रही बोला है कि बीजेपी वाले उस वास्ते प्रिपेयर ही नहीं है ना ऐसा ऑटो मोर्चा ना राम बाण को ने बीजेपी अगर इस बीमारी है ते बचना हुआ है नहीं देखो एथी पता है क्या है इना दा बड़ा बुरा हाल होना अगर तुम कुछ राम बाण डिस्कस कर लेंगे ना इना मोला आपस में बात से लड़ेंगे ना पहले से राम बाण में डिफ्यूज करा था तो बहन नहीं थे हिमाचल आए ने राम आए ना दिल्ली चली जाना इना दिल्ली चली जाना बोला डिफ्यूज करना कह रहे गंदे थी कर ना नहीं लिया थे पर मैं राग भाई जरा बच के मोड़ तो क्योंकि एक बार ये कांग्रेस के नेता करने भी हुआ क्या ऐसा है ना अपना छोटा मनमोहन कटोच तो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था रहन लगी 2009 च लोकसभा दी इलेक्शन दी रैली रहन गाजड़ा तो है बड़ा बात राहुल गांधी आई है उस रैली च चलो पता लंबे स्टेज लगते हैं ऊपर ये वाले स्टेज नहीं लगते ये लगते ऊपर है ना तो ऊपर से सारे नजर आते हैं कि कौन सोआ था कौन जागे है ना तो सर राहुल गांधी स्टेज पर SPG मिली हुई कहने ये थल्ले बैठा मनमोहन यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष था तो राहुल गांधी नजर पई तो राहुल गांधी ऊपर आवाज मारी कि उसको SPG वाले बोले कि इसको लेके आओ SPG वाले लेकर आएंगे चक्या है मनमोहन छोटा सा बच्चा है अच्छा SBI लेता तो जो चक्की के ले जाना ना इंगे चक्किया गना ना पोड़ियां चलाएगा मनमोहन खड़ा करता राहुल गांधी है कल राहुल गांधी के हाथ पकड़या अरे बोले ही इज माय मैन तो थल्ले जिन्ने भी कांग्रेस नेता बोले पहले तो इसी रगड़ा ये आया कर माय मैन बाकी तो बाद च दिख बड़ी बुरी तरह रगड़या ये रगड़े आज तक नहीं कुछ बेचारा सा मनमोहन हिम्मत नहीं माय मैन नहीं बनना माय मैन नहीं बनना हां तो थोड़े ग्राने मतलब ये है इसे जरा राम बाम तो मुझे पूछा ऐसा नहीं दसना
ਸਰ ਰਾਮਬਾਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟੀ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਊ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਬਚਾ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਛਿਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾੜੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ ਸਮਝੋ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਗੱਲ ਆਈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਲੋਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖੋ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਦੇਣ, ਇਹ ਦਿਖੀ ਲਿਆ तो। ਚਲੋ ਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, जो कुछ भलाई था मैं कुछ बोलना था, पर ਇਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਆ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੀ ਤੇ ਯਾਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਲ ਰੂਟ ਕਰੇ ਤੁਹਾਂ ਚੱਜ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਦੇ। देखा मुकेश हो रहा ना, एक और उन्हें सावधान रहना पड़ा अगले कुछ समय वास्ते कि जितना कार्यक्रम रखे हो टाइम पर पुजी जाने हो। हाँ, इंडिगो का भरोसा नहीं। इंडिगो के चक्कर च तुहां बड़े फसना है कि तुहां अगर 12 बजे टाइम दिते तो 11:45 पुजी जाने, 12:30 पुजे तो लोग रोल करदे ना। है सुखो भाई भी टाइम में नहीं पूछदे। सुखू भाई इंडिगो पीछे नहीं ना पे फिरी, जिन्हें अपना ही रखा। हां, इंडिगो पीछे पे ही है ना। कहने मैं पहले दसा इन्हों खबर पढ़ लेनी चाहिए कि सोलर रेडिएशन के चक्कर च फ्लाइटा लेट है ना, इन्हें सभी नहीं पढ़ी, तुहां पढ़ ली। हाँ, मैं सुनी ली। हाँ, सुनी ली मेरी गल कि एयरबस 320 में रेडिएशन की वजह से डिफेक्ट आ रहा है, इसलिए अपडेट कर चला ओ ये बड़ी बारी मैं मेरी एक गल साबित हुई है। बाकी कौन बीजेपी फेल, कौन कांग्रेस कामयाब, कौन फेल कौन कामयाब से तुहां जाना, पर मैं पहले गलाया हाँ ये बंदे बड़े भारी सतूंगड़े न, ते ना सतूंगड़े वाली कई गप्पा करती है, कहने तुहां इन्हां सतूंगड़े दी गल्लां च क्या पकड़िया जरूर करने दस्सना। वजह यही है कि पॉलिटिक्स मेरे तो सिरे उपर ही निकली जाती ना, ओवरहेड ट्रांसमिशन OHT बोलते, तो थोड़ी जी अंग्रेजी भोरी मेरी भी तारीफ करी नहीं हो कि मैं अच्छी अंग्रेजी बोलता। तो पंडित थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। करे राम राम। शक्ल सुधारी ले जिदी थोड़ी सुंदर शक्ल है, तो शक्ल मेरी शक्ल है कुछ बनाई भैड़ी दे, तो जरूर करने दसने। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन, अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।